नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी उमरिया की, जहां जय अंबे 108 एम्बुलेंस सेवा मेंटेनेंस की कमी और लापरवाही के कारण समय पर मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही, जिससे कई जरूरतमंदों की जान जोखिम में पड़ रही है। इसके साथ ही बात होगी बुरहानपुर की, जहां ग्राम मेहता की शासकीय प्राथमिक शाला टीन की छत और बदहाल हालात में होने से बच्चों की पढ़ाई ठप हो रही है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। उमरिया से खबर है, जहां जय अंबे इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा के नाम पर चल रही 108 सेवा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिले में लगातार 108 एम्बुलेंस सेवा घंटों तक मरीजों को लेने नहीं पहुंच रही है, जिससे मरीज को खुद ही दूसरे संसाधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। हाल ही में सगरा मंदिर चौराहे पर मोटरसाइकिल सवार शिव सिंह और प्रकाश बर्मन गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में उन्हें जबलपुर रेफर किया, लेकिन 108 एम्बुलेंस नहीं मिली। डॉक्टरों और परिजनों के निरंतर प्रयासों के बाद भी एम्बुलेंस सेवा नहीं पहुंच पाई। अंततः परिजनों को कोल माइंस की एम्बुलेंस से उन्हें जबलपुर ले जाना पड़ा। प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में शुरू की गई 108 सेवा का उद्देश्य आपातकालीन मदद तेजी से पहुंचाना है, लेकिन उमरिया में उल्टा हाल है। वाहनों के खराब मेंटेनेंस, कर्मचारियों की उदासीनता और संचालकों की लापरवाही के कारण सेवाएं ठीक से नहीं चल पा रही हैं। सी न्यूज़ सहित कई मीडिया रिपोर्ट्स के बाद भी समस्या बनी हुई है। जिम्मेदारों द्वारा अस्थायी सुधार करने के बाद भी स्थिति मूल रूप से नहीं सुधरी है। एम्बुलेंसें पुरानी और खराब हालत में हैं, जिससे कर्मचारियों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और राजनेताओं के बीच संचालकों के हित हैं, जो इस सेवा को कमजोर बनाए हुए हैं। परिणाम स्वरूप जरूरतमंद लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल पा रही, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रही है। उमरिया में 108 एम्बुलेंस सेवा को सुधारने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाने की जरूरत है, ताकि आपात स्थिति में लोगों की जान बचाई जा सके। कहाँ के निवासी? मैं हूँ पंजाब बैंक उमरिया स्टेशन। क्या हो गया है आपको? एक्सीडेंट हो गया। आपके भाई का? मेरा लड़का हो। अच्छा, आपका लड़का? जी हाँ। तो कहाँ रिफर किया है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने शहडोल रिफर किया। तो अभी तक आप क्यों नहीं गए? सर मैं गाड़ी के परेशान हूँ, गाड़ी नहीं मिल रही मेरे को सर। डॉक्टर से बात हुई गाड़ी आपकी? के लिए मैंने इतना कोशिश किया, लेकिन गाड़ी मिल नहीं रही। डॉक्टर से बात हुई आपकी? डॉक्टर से बात हुई है। डॉक्टर साहब बोले गाड़ी आप मंगवा लो, ले जाओ। आप अपनी पर्सनल मंगवा लो। मैं पर्सनल में नहीं, वो डॉक्टर साहब ये बोले 108 वाले नंबर मिल जाए गाड़ी, उसको मंगवा बोल रहे हैं। अब बात हो रही है, फिर बोल रहे हैं आ रहे फिर नहीं आ रहे। करीब कितने घंटे से आपको ऐसा बोल? 1 घंटा हो रहा है सर, मेरे को बताइए ना। मैं अकेला हूँ, बच्चे भी 2 बच्चे भी हैं। अभी तक आपको वाहन नहीं मिला? नहीं मिली मेरे को वाहन। का आरोप है कि अभी तक 108 नहीं मिली है। मरीज को रेफ़र किया 1 घंटे से ऊपर हो गए। मरीज अभी तक यहीं पर है, उनको गाड़ी ना मिलने का ऐसा बता रहे हैं कि मरीज को गाड़ी नहीं मिली है। आपने कोई जानकारी दी ऊपर के एक्सीडेंट को रिफर किया गया है? मैंने 108 नंबर में बात करी थी, उन्होंने मुझे बोला था कि 20 मिनट में गाड़ी दी। करीब अभी नहीं आई? अभी गाड़ी नहीं है। आपको बात करी करीब कितनी देर हो गई होगी? 1 घंटे के लगभग हो गई है। वो स्थिति कैसी है मरीज की? मरीज की स्थिति गंभीर है। मरीज को न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत है। अंदरूनी दिमाग में चोट लगे होने के कारण मरीज थोड़ा अभी चिड़चिड़ापन और बेहोशी हालत में है। बस मरीज को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। हाँ, वाहन न मिलने से कोई गंभीर हादसे भी हो सकते हैं। मरीज को अभी जल्दी से जल्दी बड़े अस्पताल में जाके CT स्कैन कराने की ज़रूरत है और वहाँ पर उसको न्यूरो सर्जरी के द्वारा दिखाने की। उमरिया से सीनियर संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत मेथा में प्राथमिक स्कूल का भवन बेहद खराब स्थिति में है, जहां छत की जगह टीन डाली गई है। इससे गर्मियों में बच्चों और शिक्षकों को अत्यधिक गर्मी और बारिश के दौरान पानी की समस्या झेलनी पड़ती है। स्कूल में पंखे नहीं हैं और बिजली भी नहीं होने से पढ़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। बारिश और तूफान के समय टीन उड़ने का खतरा रहता है, इसलिए बच्चों को आंगनबाड़ी में पढ़ाने को मजबूर होना पड़ता है। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन और शिक्षा अधिकारी समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे ग्रामीण स्कूलों की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा। तो मैं इस वक्त मेथा में खड़ा हूँ। शासन प्रशासन लाखों रुपया खर्चा करती है पंचायतों में, स्कूलों में, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हो कि एक स्कूल है मेथा के अंदर। यहाँ पर स्कूल डैमेज हो चुके हैं, इसलिए बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और इस स्कूल में पतरे ही पतरे हैं। अब ये पतरे स्कूल पर डाले गए, आप देख सकते हो कि गर्मी में हम लोग तो वहाँ 10 मिनट भी नहीं बैठ पाए, तो टीचर और बच्चे कैसे बैठते होंगे। यहाँ पतरे डले हुए स्कूल पर, बारिश का समय है, आंधी तूफान में पतरे भी उड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा अधिकारी ने इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्कूलों पे पतरेनी छत होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो कि पतरे होने के कारण गर्मी इतनी हो रही है कि बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं।
और सरपंच सचिव इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये खबर आपकी प्रशासन तक पहुँचे और प्रशासन जगे कि स्कूल की मरम्मत हो और यहाँ छत का निर्माण कार्य किया जाए। मैं अनिल महाजन, जय बजरंग सेना जिला अध्यक्ष। मैडम जी, ये इतनी भयंकर गर्मी चल रही है और आपका जो स्कूल है टीन शेड में है, ये बच्चों को कितनी तकलीफ होती होंगी इसके बारे में बताएं कुछ। जी सर, गर्मियों में तो हमें तकलीफ होती है सर, लेकिन उसके अलावा हमको सर बारिश में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर। ये टीन कभी कभी उड़ जाते हैं सर, और ज़्यादा तेज़ बारिश हो तो अंदर भी पानी आ जाता है सर। बहुत मतलब कंडीशन ऐसी है सर कि कभी कभी बच्चों को मतलब ऐसा है कि यहाँ से आंगनवाड़ी में भी शिफ्ट करना पड़ता है, और गर्मियों में तो लाइट भी नहीं रहती तो सर बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। शासन द्वारा तो स्कूल बनाई गई है, फिर यहाँ पर क्यों टीन शेड की स्कूल बनी है सर? सर ऐसा है कि यहाँ पर शाला भवन था पहले, वो अभी 2 महीने पहले ही क्षतिग्रस्त मतलब तोड़ दिया गया, इसको डिसमेंटल किया गया है। तो अभी कहाँ गया है, हमने आवेदन भी दिया है सर। तो ये शासन ने तलवाई टीन ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये पहले जो सर रह चुके हैं उन्होंने करवाया है सर, ये अतिरिक्त। मतलब छत का निर्माण नहीं हुआ? नहीं, ये अधूरा रह गया है सर। तो आपके द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया? जी सर, दिया है, मैंने लिखित में आवेदन दिया है, दे चुके हैं। आपने आवेदन किया तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई वगैरह? कह रहे हैं वो कि अभी मतलब जैसा है कि हो जाए। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। देवास के सोनकच्छ मीरपुर खेड़ी गांव में भूमि सीमांकन को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष के पति भेरू लाल अटारिया ने उन पर झूठे आरोप लगाने और बेबुनियाद शिकायत करने का आरोप लगाया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के दौरान कब्जाधारी पक्ष ने झूठी कहानियां गढ़कर कब्जा करने का प्रयास किया, साथ ही अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। भेरूलाल ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि निजी रंजिश या राजनीतिक कारणों से उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वे नियम कानून के अनुसार काम करते हैं और उम्मीद है कि जांच में सभी आरोप निराधार साबित होंगे। जनसभा में आवेदन दिया है, खेड़ी का मामला है, कोई जमीन का पूरा मामला क्या और आपका क्या कहना है इस विषय में? मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि मीरपुर खेड़ी के लक्ष्मण शंकरलाल और उनके बेटे दुर्गालाल ने मेरे परिवार पर, मेरे बेटे पर और मेरी पत्नी पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है, जो कि निराधार झूठा है। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वो व्यक्ति जमीन पहले से ही बेच चुके हैं और दादागिरी पूर्वक उस जमीन पर फिर से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जमीन हमारे रिश्तेदार ने खरीदी है, मैं तो खैर उस जमीन पे गया भी नहीं हूँ, मैंने देखी भी नहीं है। उसने 1 बीघा जमीन खरीदी है। चूंकि आप अभी सार्वजनिक पद पे है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, बेटा पटवारी है, ऐसी स्थिति में आपके आवेदन जाना क्या मानते हैं? निश्चित कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है। ये षड्यंत्र पूर्वक हमारे परिवार या हमारे मैडम के नाम को बदनाम करने के लिए ये साजिश हो सकती है, क्योंकि हमारा उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, ना तो हमने वो जमीन देखी है कहाँ है, और हमारे बेटे का भी नाम जो लिया है, गाड़ियों का भी नाम उसमें वीडियो में आया है जो उन्होंने बोला है, तो बिल्कुल निराधार है, झूठा है, बिल्कुल षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने किसी ने बोला है। हो सकता है किसी ने साजिश पूर्वक भी इन लोगों से खिलवाया हो। आपने पुलिस अधीक्षक से मिलने के विषय हुआ ऐसा? पुलिस अधीक्षक से मिले क्या? हाँ, मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए गया था, आवेदन भी दिया है कि सर हमारे खिलाफ जो सोशल मीडिया पर जो बातें आई है ये हमारी छवि को खराब करने वाली है, क्योंकि हमने हमारा पूरा जीवन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा काम किया है, जनता की सेवा की है, लेकिन ये कलंक हमारे ऊपर जो लगाया गया है इसकी निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। धार जिले के कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने भाजपा सरकार की नाकामी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक रूप से जर्जर हो चुकी है और सिर्फ कर्ज लेकर खर्चे बांटने में लगी है। विधानसभा में बताया कि सरकार का कर्ज बढ़कर 4,500 करोड़ हो गया है, जिसे चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बताया कि धार जिले के सीएम राइस स्कूल के काम ठप पड़े हैं, जबकि इंदौर जैसे बड़े जिले में भी स्कूल निर्माण नहीं हो पा रहा। शेखावत ने विधानसभा और जनता के बीच कांग्रेस की भूमिका भी मजबूती से निभाने की बात कही। कांग्रेस की भूमिका, जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में रहकर के और जनता की समस्याओं के लिए लड़ने के लिए आदेशित किया है। कांग्रेस ठीक कर रही है, जनता की समस्याएं उठाना विधानसभा में, विधानसभा के बाहर, सड़कों पर संघर्ष, यही काम है। देखिए, ये सरकार तो सभी जगह नाकाम साबित हो रही है
आर्थिक रूप से जर्जर हो गई है, तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं हैं, किसी योजना के अंदर भी पैसा सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, सारे काम बंद से हो गए बिल्कुल। हर महीने कर्जा करते हैं 5,000 करोड़ का, लाडली बहना के अंदर बांटते हैं और तनख्वाह बांटते हैं, इसके सिवा इनके पास कुछ काम नहीं है। हमने विधानसभा में भी उठाया मामला, जब ये सरकार बनी थी, जब 35,000 करोड़ का कर्जा था, आज की तारीख में पिछले महीने जब विधानसभा में मामला आया 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। अब ये कर्जे के अंदर इतनी सरकार धंस गई है कि अब तो कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ये सरकार जो है, दूसरी बात ये कि इतने अधिकारियों की खुली लूट मचा रखी है, कोई नियंत्रण नहीं है। जनता का कोई भी काम बगैर लिए दिए, चाहे पुलिस स्टेशन में हो, तहसील में हो, जिला पंचायत में हो, कहीं होता ही नहीं। ऊपर आ गया, लेकिन अब तो बिल्डिंग आधी नहीं बनी, आधी बिल्डिंग नहीं बनी है, कहीं निर्माण पूरा नहीं हुआ है, ठेकेदार कहते हैं हमको पेमेंट नहीं हुआ है। कहाँ पर कौन से सीएम राज इंदौर का भी जाके जरा देख लो क्या हालत है इंदौर की। इंदौर तो बड़ा जिला है, धार जिले में कौन सा स्कूल पूरा हो गया जरा बताइए। बदनावर के स्कूल की हालत देख लो। सरकार के पास आर्थिक संसाधन तो उन्होंने छोड़। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। धार जिले के नीसरपुर तहसील में नर्मदा के पुल से एक पति पत्नी ने छलांग लगाई, लेकिन पहले वे अपने 3 महीने के बच्चे को पुल पर ही छोड़ गए, जिसे एक जैन परिवार ने बड़वानी अस्पताल पहुंचाकर इलाज करवाया। पुलिस अभी तक पति पत्नी की पहचान नहीं कर पाई और मर्ग कायम कर नदी में उनकी तलाश शुरू कर दी है। एक दुकान से सामान खरीदते हुए पति को देखा गया, जिस पर पुलिस संदेह जता रही है। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।